दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाजीराव जॉब एकेडमी पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था ऐसे ही सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसमें 21 सेट है। इस 21 सेट में पहला सेट है, इसको करेंगे एनालाइज़। धीरे-धीरे कर कर हम एक टोटल 21 सेट को एनालाइज़ करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जब तक उस एग्ज़ाम के पर्पज़ से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, तब तक आपको क्वेश्चन और एग्ज़ाम के बारे में सही संबंध पता नहीं चलेगा। इसीलिए आज हम जितने प्री एग्जाम में पूछा हुआ है सीजीएल का मैथ का सवाल, वो सभी सवालों को करने की कोशिश करेंगे और एक-एक करके आप बारीकी से क्वेश्चन को समझिए और देखिए, आपको क्वेश्चन का ट्रिक और टेक्निक दोनों बेहतर लगेगा। आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन डीआई का है। पहला क्वेश्चन डीआई का है। इस डीआई के सवाल में सबसे पहले हमको ध्यान देने वाली बात ये है, ध्यान दिए, क्वेश्चन को साइड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, पढ़ के तो ट्राई कीजिए और ट्राई करके देखिए सवाल आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सवाल में कह रहा है हमसे कि पुरुष शिक्षक और महिला शिक्षक का अनुपात क्या है? ये जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, आप देख रहे हैं पुरुष का है और ये वाला नंबर किसका है? ये महिला का है। पुरुष की संख्या कितना है? तो इसको जोड़िए, महिला का कितना है इसको जोड़ लीजिए, जो होगा मेरा वही आंसर होगा। अब देखिए कैसे जोड़ेंगे इसको? जोड़ने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप देखिए यहाँ पर 0 और 5, आगे यहाँ पे 5, ठीक है? दूसरा अंक 5, 7, 5 12, 8 20 और 7 27 और 9, 27 9 हो गया 36 के 6 हाथ में रहल 3, 6 और 3 9 और 2 11, 1 12 और 6 18 के 8 हाथ में 1, 1 2 3 4 और 1 5, इतना आ गया। ये पुरुष का है। महिला का देखिए 5 और 1 6 और 5, 6 5 हो जाएगा आपका 11, 11 और 9 20 के 0 कैरी 2, 7 2 9 और 5 14, 14 2 16 अब 8, 24 और 5 29 के 9 हाथ में रहा 3, 29 के हाथ में 2, 2 और 3 5 और 6 11 और 5 हो जाएगा 16, 16 और 8, 16 8 हो जाएगा 24 के 4 हाथ में 2, 2 2 4 5 6 और 2 8, ये रहा मेरा महिला का। अब 5 से दोनों कटेगा, 5 1 कटेगा 5 से, तो 5 एकम 5 बचेगा यहाँ पे कितना 3, 36 7 बचे 35 बचेगा 1 15 5 3 15। अब ध्यान देने वाली बात ये है, इसको भी 5 से कटा सकते हैं क्योंकि आखिरी अंक कितना है 0 है। 5 3 34 6 पचे 30 4 49, 49 होने का मतलब हो गया आपका 9 पचे 45 4 8 5 40, ठीक है। अब देखिए इसको कटाइए, अब देखेंगे किस संख्या का मल्टीपल इस 3 से कटने वाला है। तो 8 में 3 आएगा, लेकिन 13 में 8 किस समान टर्म नहीं आ रहा है। 5 में तो 3 आ नहीं सकता, 6 में आएगा 3 और 9 में आना चाहिए 8, तो 9 के पहाड़ा में 8 आएगा नहीं। देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो 1 तिहाई 3 और 6 तिहाई 18, यहाँ भी इकाई अंक 8, यहाँ भी इकाई अंक 8, यानी ये भी 3 गुना है और ये भी 3 गुना है। इस अनुसार ये मेरा आंसर ऑप्शन से ही बन गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से बनाइए। क्वेश्चन जूम कर देते हैं, पढ़िए क्वेश्चन को। आपके सामने क्वेश्चन आ गया होगा स्क्रीन पर, यही सवाल है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 27 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये नंबर दिया हुआ है इसमें ए बी और सी, इसी को पता करना है। ए बी सी निकल जाएगा तो उसी में ए की जगह ए को, बी की जगह बी का और सी की जगह सी का मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? लेकिन ये बनाना थोड़ा सा इसका कैलकुलेटिव है, हम कोशिश करेंगे, देखिए कैसे बनेगा। हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 2y का होल क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 3x माइनस 3y और ये पूरा का होल क्यूब। क्लियर बात यहाँ तक? फॉर्मूला होता है a माइनस बी का, सॉरी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का। अब हम देख रहे हैं कि ए क्यू की जगह ये है और बी क्यू की जगह ये है, ठीक है। ए क्यू की जगह ये और बी क्यू की जगह ये, तो हम इसको लिख सकते हैं आसानी से कि ए माइनस बी है। अब हम थोड़ा सा इसको साइड में करके लिखना चाहेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, लिख सकते हैं हम आसानी से। एक जगह कितना है जी, तो कहिएगा ये पूरा को ए मान लिए और ये पूरा को मान लिए हम बी, तब हमने ए क्यू माइनस बी क्यू हुआ। तो ए को लिख सकते हैं हम लोग, ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, ए पे लिख सकते हैं 2x प्लस 2y माइनस 3x और ये हो जाएगा प्लस 3y, 3y और 2y 5y और 2x में से जाएगा 3x तो माइनस x, 5y माइनस x जो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है 5y माइनस x, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है और इतना आ गया मेरा। लेकिन अभी ई वाला पार्ट को काम करना बाकी है। ये तो सेम मिल गया, यानी जो यहाँ पे होगा वही मेरा आंसर होगा। देखिए क्या होगा, ए को माने हैं 2x, तो 2x प्लस 2y का होल स्क्वायर, 2x माइनस 2y का प्लस होल स्क्वायर। अब देखिए प्लस है, प्लस में b कितना है, तो b है मेरा 3x माइनस 3y का होल स्क्वायर, अब प्लस ए बी एंड 2x प्लस 2y इंटू 3x माइनस 3y सेट हो गया आसानी से। अब इसको बस इसको गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2 या 4 8xy प्लस 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 9 9 जा 3 3 9 दूनी 18, 3 3 9 दूनी 18 xy प्लस इसको देखिए 2 से गुना करेंगे 3 में तो 6x स्क्वायर, अच्छा 2x से करेंगे 3y में माइनस 6y और इसे करेंगे तो प्लस 6y कट जाएगा। अब सीधा बचेगा प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6y स्क्वायर। लिख दिए डायरेक्ट, हम डायरेक्ट लिख दिए। अब समझिए बात को, यहाँ देखिए 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर 9 और 4 13, 13 और 6 18, 18x स्क्वायर। अब देखिए पकड़िए y को 4y 9y 9 4 13y में से 6 गया, कितना बचेगा, तो 7y, तो बचेगा माइनस 7y स्क्वायर प्लस प्लस सॉरी 4 और 9 4 13 में से 6 गया, बचेगा 7y स्क्वायर। अब देखिए xy तो 8xy और माइनस 18xy, तो 8xy में से माइनस 18xy जाएगा, बचेगा माइनस माइनस 10xy, यही ना बचा। क्या जो मान यहाँ पर लिखा हुआ है वही ना मान यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है। इसमें कितना दिया है देखिए, तो उसके बाद इसे बोले कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई है, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए की जगह कितना है 18, बी की जगह कितना है तो 7 और सी की जगह कितना है तो माइनस 10, यही है। इसको जोड़ दीजिए 18 प्लस 7 और माइनस माइनस प्लस 10, 18 या 7 कितना हो जाएगा, कहिएगा 18, 18 नहीं आएगा यहाँ पे देखिए तो कुछ और आएगा 4 और 9 और 4 13, अच्छा 19, सॉरी 19 होगा यहाँ पे ना 19 होगा, 19 और 7 हो जाएगा 26 और 10 कितना 36 और यही 36 मेरा आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, फॉर्मूला बेस्ड है, कोशिश करूँगा समझा दिया होगा। अगर प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल नंबर 3। 3 नंबर सवाल क्या है तो ध्यान दीजिए। इसमें करना हमको है, दिया है कौशिक बटा कौशिक माइनस 1 प्लस कौशिक बटा कौशिक प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर और एक और चीज हिंट्स दिया है कि जो थीटा होगा वो 90 और 0 के बीच में होगा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा। थीटा का मान नहीं पुट करना है, मान पुट कर लीजिए या बनाइए डायरेक्ट, जो भी आसान हो वो बनाइए। देखिए
मान पुट करते हैं इसमें, कितना वैल्यू रखें? इसका वैल्यू रख लीजिए आप कितना? रख लेते हैं हम थीटा का मान रख लेते हैं, आसान रहेगा हमको रखना। 30 डिग्री कितना 30 30 रख दिया 30। तो cos 30 का मान कितना होता है जी? तो एक cos 30 का मान होता है 2 बटा कितना होता है? 2 बटा अच्छा तो 2 माइनस 1 यही होगा प्लस 2 बटा 2 प्लस 1 और माइनस में 30 का मान कितना होता है? तो 1 बटा रूट 10 30 का मान 1 बटा रूट 3 ये हो जाएगा 1 बटा 3 यही ना होगा? तो 2 बटा 1 प्लस 2 बटा 3 अब माइनस 1 बटा 3 एलसीएम हो जाएगा 3 ये हो जाएगा 6 प्लस 2 माइनस 1 6 अब 8 में से 1 गया 7 बटा 3 यही ना आएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है तो एलसीएम ले लिए 3 हम और 3 एलसीएम 3 एलसीएम आ गया 3 दूनी 6 और ये आ गया आपका 2 और ये आ गया 1 6 2 8 में से 1 गया 7/3 कितना मान रखे जी हमको हम कितना मान रखे हैं? मान रखे हैं 30 sec 30 का मान कितना होता है? sec 30 का मान होता है √3 sec 30 का मान होता है कितना? मानक पुट कीजिए 30 डिग्री आ जाए कितना 7/3 आना चाहिए 30 का डिग्री मान रखेंगे sec 30 का मान होता है 2 बटा √3 और स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4/3 जो नहीं है ये है 7/3 यहाँ पे देखेंगे sec 30 का मान तो ये तो होगा नहीं जाहिर सी बात है इसको देखा जाए तो sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 तो 7 कितना थीटा 30 sec 30 का मान कितना होता है 2 बटा √3 तो 4/3 प्लस 1 4 3 7/3 आ गया जो कॉस कितना है 30 डिग्री यही मेरा आंसर हो जाएगा क्लियर आइए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है मेरा अगला सवाल दिया है ध्यान दीजिए पढ़ सकते हैं सवाल को इसमें कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज है कौन चतुर्भुज है चक्रीय एबीसीडी भुजा एबी और डीसी को बढ़ाए जाने पर ई पर मिलता है और भुजा एडी और बीसी को बढ़ाए जाने पर एफ पर मिलता है तो पर एक वृत्त होगा उस वृत्त इसको बनाते हैं फोटो हम चाहिए एक वृत्त होगा वृत्त बनाते हैं इसका कलर व्हाइट रखते हैं इसका कलर व्हाइट करना पड़ेगा तो वहां जाकर अच्छा लगेगा व्हाइट अब बनेगा लग रहा है क्यों नहीं हो रहा है कुछ प्रॉब्लम हो सकता देखिए बन जाना चाहिए लेकिन नहीं बन रहा बन जाना चाहिए इसको कुछ टेक्निकली इशू आ गया इसमें लग रहा है किसी प्रॉब्लम से नहीं बन रहा होगा कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गया है नहीं बन रहा खैर अब देखते कोशिश करते हैं कल इसका नेक्स्ट वीडियो में जल्दी देखिए तब तक हम इसमें सीखा बता रहे थे कि एक जो वृत्त है जिस वृत्त के चारों कोण पर कोई चतुर्भुज हो उसी को बोलते हैं चक्र चतुर्भुज ये मान लीजिए ए है ये बी है ये सी है और ये डी है ए बी और डीसी को बढ़ाया गया तो ए बी डी सी यही ना है इसको आगे बढ़ाइए इसको आगे बढ़ाइए ये किसी पॉइंट पर मिल गया पॉइंट का नाम है ई ई पर मिला एडी और बीसी को बढ़ाया गया एडी मान लीजिए एडी पर गया और बीसी आ गया ये दोनों जाकर मिल गया एफ पर
जहाँ पर मिलता है वहाँ पर ADC 78 है, ADC यानी ये वाला कोण कितना है जी? तो 78 है। BEC BEC ये वाला कोण कितना है जी? 152। त्रिभुज के तीनों कोण कितना होता है? तो 180। तो ये 78 और ये 52, तो 78 और 2 हो जाएगा 80 और 5 हो जाएगा 130। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50। ठीक है, 180। AED में हमको निकालना है AFB हमको ये वाला कोण चाहिए। ये 78, तो जो कई त्रिभुज में अपोजिट एंगल जो होता है वो भी 180 होता है। तो 78 ये है, तो 80 से 2 कम है, तो ये 100 से 2 ज़्यादा होगा, 102। तो 102 और 50 152। 152 में कितना जोड़े कि ये वाला कोण 180 होगा? तो हमको जोड़ना पड़ेगा 28 और यही 28 मेरा क्या हुआ? आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखा जाए सवाल को। सवाल काफी अच्छा है। चलिए, सवाल आपके सामने आ चुका है, इसको ध्यान से देखा जाए और देखने के बाद इसको बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा था, सॉरी। तो बोल रहे थे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लग रहा है यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा पतला मोटा हो गया, पतला करते हैं। यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, चलिए आ गया। इसको यहाँ पे लाते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से सवाल को। सवाल में कह रहा है ABC और PQR, ABC और PQR का जो क्षेत्रफल है 144 है। तो ABC और PQR अलग अलग है। तो मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है, ये P है, इसमें बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, पतला है, मान लीजिए R है। इसका एरिया कितना है जी? तो बड़ा वाला 144, छोटा वाला कितना है? 49। AB 12, अच्छा AB 12 है, BC कितना है? 7, AC कितना है? 9। तो PR का मान, दोनों सिमिलर है, दोनों क्या है? समरूप है, दोनों समरूप है, सिमिलर है। इसका मतलब हो गया इसका जो भुजा होगा समान रेशियो में होगा। और क्षेत्रफल का भुजा यानी भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है इसका एरिया। क्या होता है? एरिया। साइड का स्क्वायर इसका एरिया होता है। तो इसका भुजा है 12, 144, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? भुजा 12। ये 49 है तो कितना हो जाएगा भुजा? 7। सवाल में पूछा है पीआर, पीआर कहाँ है? देखिए तो इधर है। तो 12 का वैल्यू कितना दिया है जी? तो 9। और क्षेत्रफल 12 तो भुजा 9। तो अगर क्षेत्रफल 7 है 1 होता तो भुजा कितना होता? 9/12। क्षेत्रफल कितना है जी? 7 है। तो 7 का वैल्यू कितना होगा? 9/12 और गुने कितना? 7, यही ना होगा। 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12, 7 तिरका 21/4 और यही मेरा आंसर है जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर बात? चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है? जो अगला सवाल है उसमें पूछा गया है कि किन वर्षों में बिक्री उत्पादन में 90% से अधिक है? किन वर्षों में बिक्री उत्पादन 90% से अधिक है? कितना परसेंट से? यही मेन पॉइंट, 90% से अधिक है। तो किस वर्ष में ये उत्पादन है और ये बेचा गया? किसमें 9% से अधिक है? तो 1250 का 9% कितना होगा? तो इसका 9% हो जाएगा, 125 में 9 से करेंगे तो ये हो जाएगा लगभग आपका 25 में अगर करते हैं हम 4 से तो ये हो जाएगा, 8 से करते तो 1000, लगभग 1000 से 25 हो जाएगा। थोड़ा-सा 90% से अधिक, क्या इससे अधिक है? नहीं, तो 115 मेरा आंसर नहीं होगा। तो 90% से अधिक हो, 1400 का 10% 140, 14 नावा होता है 126, क्या उससे अधिक है? 1260 से, 1260 से अधिक है? बिल्कुल अधिक है, 16 हो सकता है, 16 होगा। लेकिन ऑप्शन में देखा जाए 16 भी है, 17 भी है और 17 भी, 16 इसमें है और इसमें है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो आंसर तो या तो 1 होगा या 4 होगा, क्योंकि 16 इसी दोनों में है। तो 1 होगा या 4 होगा। तो अब देखिए 18 हो सकता है या 17 होगा, किसी एक को चेक करेंगे, 17 या 18 को। कोई एक चेक कीजिए, अगर एक गलती हो तो एक सही होगा। तो हम चेक करते हैं 17 को।
इसका 90% कितना होगा? तो जो खत्म। तो 45 में 9 से करेंगे तो 9 पचे 45 के 5 हाथ में रहा 4 9 चौको 36 4 38 के 36 4 40 के 0 कैरी 4 9 4 13 13 से 50 अधिक है ये नहीं है। 17 नहीं होगा कौन 18 हो जाएगा जाहिर सी बात है। ये 16 तो दोनों में है 16 होगा 16 ऑप्शन नंबर 2 में है 1 में और 4 में 16 के अलावा इसमें 16 नहीं तो ये नहीं होगा ये नहीं होगा। अब बच गया 17 होगा या 18 होगा किसी एक को चेक कर लेंगे अगर ये नहीं है तो ये होगा अगर ये होगा तो ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 है जो ये नहीं था तो 4 हो जाएगा। इस प्रकार हम दिया इस सवाल को बनाएंगे आसानी से और बन जाएगा। आगे देखिए इस सवाल काफी शानदार है इसको ध्यान से पढ़ समझिए। सवाल काफी बेहतर है। सवाल में कहा गया है कि एक निश्चित कार्य के लिए ए और बी वैकल्पिक दिन कार्य करते हैं। पहला दिन ए कार्य शुरू करता है अकेला ए उस कार्य को 24 दिन में करता है यदि कार्य इतना ही समाप्त हुआ। अच्छा बी पहले काम शुरू किया है पहला दिन बी काम शुरू किया फिर करता है ए फिर करता है बी फिर करता है इस तरह काम हो रहा है। काम हुआ अल्टरनेट हो रहा था 11.1/3 दिन में काम हुआ। या इसका कहने का मतलब हुआ कि पहला तो ए फिर बी तो 11 को अगर 11/1 11 दिन पूरा पूरा और एक दिन का कुछ भाग हुआ होगा। तो अब देखा जाए ध्यान से तो ए किया होगा अगर 5 दिन तो बी भी किया होगा 5 दिन लेकिन तब भी काम तो है 11/11 अब इससे बच गया 5 5 10 1/1 दिन बच गया तो 5 5 तो पूरा हो गया। फिर बी आया होगा फिर एक दिन किया होगा फिर ए आया होगा और वह किया होगा 1/3 यानी बी किया 6 दिन और ए किया 5.1/3 दिन यानी 5 3 15 16/3 दिन। ये कौन किया तो ये ए किया और बी कितने दिन किया बी किया 6 दिन क्योंकि बी शुरू में काम किया था शुरू में स्टार्ट बी ही किया था। ए उस कार्य को 24 दिन में कर सकता है कितने दिन में 24 दिन। अब ध्यान दीजिए ए उस कार्य को किया कितना दिन 16/3 दिन तो 24 दिन में तो पूरा काम करेगा लेकिन काम किया कितना दिन 16/3 दिन। देखना होगा कि 16/3 दिन ही काम किया तो कितना काम किया। ए का जो काम है एक जो काम किया वो कितना किया 16/3 काम किया किसका 24 का तो 8 दूनी 16 और 8 तिरका 24 यानी 2/9 काम कर दिया। 9 में से 2 काम कौन किया जी तो 2 जो काम किया वो किया ए तो 9 में से 2 काम तो ए कर दिया तो बी कितना किया होगा तो 2 तो काम ए कर दिया तो बी किया होगा 7 काम यानी बी को जो करना है काम वो कितना करना है 7/9। आगे सवाल पढ़िए बी अकेला बी मूल काम का 7/9 अच्छा कितना दिन में पूरा किया होगा तो बी 7/9 में काम तो कर भी किया 7/9 में काम किया तो कितने दिन में तो वही दिन जो दिन पहले से था इतना बढ़ 7/9 और गुने 7/9 और कटाएंगे 9/7 हो जाए कटेगा तो एक आएगा और एक का वैल्यू कितना 6 है 6 दिन में खत्म किया डायरेक्ट बना सकते हैं यहाँ पे। आगे बढ़िए सवाल नंबर है मेरा 8 एकदम डिटो सवाल है सवाल में कोई चेंजिंग नहीं है उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाते होंगे इस सवाल को। चलिए यहाँ पे देखा जाए कि x प्लस वाई का मान कितना है 4 है। एलसीएम लेंगे इसका ई वाले पार्ट को पकड़िए ऊपर हो जाएगा एक्स वाई यानी कह सकते हैं इसको y प्लस एक्स बटा एक्स वाई बराबर 16/15 एक्स प्लस वाई और वाई प्लस से बात एक ही चीज 4 4 का वैल्यू कितना हो ये 4 गुना तो ये 4 गुना है ना तो ये कितना होगा कि 15 होगा यानी तो ये तो इससे कटेगा 4 4 मरतबे तो जो एक्स वाई का मान होगा वो कितना होगा तो ये होगा 15/4 किसका मान निकला एक्स वाई का। अब निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यही निकालना है। अब ध्यान दीजिए तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होता क्या है तो एक्स प्लस वाई के होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी तो ए प्लस बी का होल क्यूब कितना है 4 4 का क्यूब कितना होता है 64 माइनस 3ab कितना है 15/4 15/4 इंटू एक्स वाई कितना है तो ये भी 4 4 से 4 खत्म 15 या 45 64 में से जाएगा 45 तो कितना बचेगा 14 में जाएगा 45 तो बचेगा मेरा 19 और यही 19 मेरा क्या है
आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सवाल कह रहा है हमको 21 सेंटीमीटर लंबाई, 21 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा 25 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त पर खींचा गया, तो वृत्त केंद्र से जीवा की लंबाई निकालना है। मान लीजिए एक वृत्त है, वृत्त खींच दिया। सवाल में कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। जीवा कितना लंबाई है? 21 सेंटीमीटर। मान लीजिए उसकी लंबाई है 21 सेंटीमीटर, लंबाई दे दी 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में खींचा जाता है। जो लंबाई है और व्यास कितना है? 25 सेंटीमीटर व्यास। त्रिज्या कितना होगा? त्रिज्या जो होगा इसका वो होगा कितना? त्रिज्या होगा 25/2 यानी 12.5, यानी 12.5 होगा इसका त्रिज्या। तो ये होगा 12.5, पूरा है 21। केंद्र से जीवा डाला के बराबर भागों में बांटता है तो पूरा 21 है। ये कितना होगा? 21/2 यानी ये हो जाएगा 10.5। ये वाला लंबाई 10.5, ये 12.5। यही ना पूछा है हमसे, यही पूछा है, इसी को निकालना है। केंद्र से जीवा की लंबाई निकालना है। तो मान लीजिए ओपी है, तो जो ओपी की लंबाई निकालना है रूट अंडर क्या होगा? 12.5 के होल स्क्वायर में से घटेगा 10.5। क्लियर, आपको तरीका सिखाए थे स्क्वायर निकालने का। ये 100 से कितना ज्यादा है? 25। 25 से कितना होता है? 625। लिखेंगे 25, हाथ में रहेगा 6, 25 ज्यादा तो हो जाएगा 156 माइनस ये 5 ज्यादा है तो 25, 5 और ज्यादा तो 110। पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट है तो 2 अंक के बाद यहाँ भी पॉइंट। जोड़ेंगे घटाएंगे तो 5 में 0, ये भी 0 पॉइंट। 156 में से 10 गया, कितना बचेगा? 46। रूट में 46, तो रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? रूट में आएगा ओनली मेरा 46 और यही मेरा क्या होगा? आंसर आ गया। ठीक है, इसको देखा जाए। सवाल है मेरा 10 नंबर। ए जनवरी, अप्रैल और जून में डीलर बी द्वारा बेची गई कारों की संख्या। जनवरी अप्रैल और जून, डीलर बी द्वारा बेची गई कारों की संख्या। ये और ये बेची कारों की संख्या। और मार्च में डीलर एडी, मार्च में डीलर ए और डी द्वारा बेची कारों की संख्या का अनुपात निकालना। ध्यान दीजिए, तो 600 और 5, तो 520 और 600, 580 और 600, तो 6 5 11 के 1200 और 6 1800, ये आ गया 1800। अब 600 28 700 1300 और 1340 कितना? 1350 कितना हो जाएगा? 1350, 0 से 0 खत्म। 5 से ये कटेगा तो 5 तिहाई 15, 4 15, 3 आएगा 30 36। 5 से ये कटेगा तो 5 दूनी 10, 3 से 35, 9 चौका 36, 9 तिरके 27, 4 अनुपात 3 मेरा आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर, इसको देखिए, ये भी सवाल डी आई का है। ये भी सवाल किसका है? डी आई का है। 18 में देखिए यहाँ पे जुलाई 18 में डीलर डी द्वारा कारों की बिक्री उत्पादन कितने परसेंट बढ़ी जितनी जून 2018 में पिछले महीने की तुलना में बढ़ी थी? जुलाई 2018 में डीलर डी द्वारा बेची गई कारों की संख्या निकालना है। ध्यान दीजिए सवाल क्या, जुलाई कहाँ है? जुलाई तो नहीं है, निकालना है आगे वाला। 18 में डीलर डी द्वारा, डी कहाँ है? डी वाला इसकी चर्चा कर रहे हैं। डी द्वारा कारों की बिक्री उत्पादन कितना प्रतिशत ही बढ़ी जितना जून 2018 में पिछले महीना बढ़ा था। तो 600 से 180, 780 हुआ, यानी 180 बढ़ा, 180 बढ़ा कितना पर? 600 पर कटेगा तो कितना आएगा? 30%। कितना आएगा? ये 100 से कट गया यहाँ पे 30%, तो ये भी कितना बढ़ेगा? 30%। तो 778 का 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 8 से 24 के 4, अच्छा 24 के 4 इकाई अंक कितना आ रहा है? 4,
4 किस में? देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन ए में 4 है, ले जो आंसर होगा। क्लियर, सीधा बात है। डायरेक्ट बना सकते हैं, पूरा गुना भी नहीं करना पड़ेगा हमको। आगे बढ़िए। ये सवाल इंग्लिश में आ गया, खैर कोई बात नहीं, इंग्लिश में हिंदी में फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल कह रहा है हमसे कि एक पैरेललोग्राम यानी एक रोम्बस, रोम्बस है, पैरेललोग्राम नहीं है, रोम्बस है। रोम्बस का प्रत्येक साइड क्या होता है? आपस में इक्वल होता है। ईच साइड ऑफ रोम्बस 13, साइड कितना है जी? 13। वन डायगोनल कितना है? 24। तो मान लीजिए डायगोनल कितना है? 24। तो कह रहा है व्हाट इज द एरिया। तो जो एरिया होता है वो एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल 2, विकर्ण, पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। तो पहला विकर्ण 24 है, फॉर्मूला तो 1/2 तो ठीक है। पहला विकर्ण 24, दूसरा विकर्ण निकालेगा, आंसर आ जाएगा। कैसे निकलेगा? एक और विकर्ण ड्रॉ करना पड़ेगा जो निकालना है। विकर्ण एक दूसरे को 90 पर काटता है और इक्वली बाइसेक्ट करता है, यानी समान भागों में बांटता है। तो ये भी 12, ये 13, तो ये 12 13, तो ये कितना होगा? 5। पाइथागोरस फॉर्मूला से 5 12 13 होता है। ये 5, तो ये 5, तो पूरा कितना है? ये भी 5 10, ये हो जाएगा 10, कटेगा तो कितना आएगा? 12, 12 नहीं, 120। और ये मेरा क्या हुआ? आंसर। ठीक, चलिए इसको देखा जाए। सवाल नंबर 13, कौशिक स्क्वायर थीटा इतना 3, तो निकालना है 10 प्लस कौशिक। मान रखिए आराम से, देखिए √3 है, √3 10 का मान √3 किस में होता है? 30 में होता है और 60 में होता है। 30 रख लीजिए, आसान होगा, या 60 रख लीजिए, जो मन करे। क्या रख ले? रखिए 30। कौशिक 30 का मान कितना होता है जी? तो 1/2, तो 1/4 हो जाएगा। कॉटेक 30 का मान कितना होता है? तो कॉट ये होता है √3, यानी 3 हो जाएगा, स्क्वायर है तो प्लस। इसका कॉटेक 30 रखे ना, 30 नहीं 60 रखें सर, 60 रखें। कौशिक 60 का होता है 1/2, तो 1/4 हो गया। इसका 60 का होता है कितना? 3। 60 का होता है √3/2, साइन 60 का, तो 3 और 2 का 4, अब -1। क्लियर, 1/4 अपॉन 4 3 12 प्लस 3 और माइनस कितना? 4, अब बटा में कितना आएगा? 4, 4 से 4 खत्म हो जाएगा। ये चल जाएगा ऊपर, 12 में से 3 गए, 12 में से 12 या 3 कितना हो जाएगा आपका? 12 में से 3 जाएगा तो 12 माइनस होगा यहाँ पे, क्या देखिए तो फट, 12 में से 3, 12 3 हो जाएगा 15, 15 माइनस 4, तो 15 माइनस 4 जो होगा तो हो जाएगा 12 ना। तो इससे गलती हो रहा है, हमको आना चाहिए 3, 30 रखिए। 30 रखिए तो कौशिक 30 का मान कितना होता है? √3/2, तो 3/4। देखिए इसका 30 का मान रखिएगा, तो इसका कॉट 30 का मान कितना होता है? कॉट 30 का मान होता है, ओहो यहाँ मान गलती रख दिए थे ना यहाँ पे। कॉटेक 30 का मान कितना होता है? साइंस 60 का होता है √3, कोसेक 30 का कितना होता है? ये हो जाएगा √3, √3 कितना? 3। थीटा कितना ले रहे हैं? थीटा ले रहे हैं हम 30 डिग्री। साइन 30 का मान कितना होता है? तो 1/2 तो 4 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, और -1 यहीं बचेगा। तो 3/4 अपॉन 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 3 12 प्लस 1 -4। अब ध्यान दीजिए, 12 1 13, 13 में से 4 गया, कितना बचेगा? 9। तो 3/4/9/4, 4 से 4 खत्म, 3 3 9 आ जाएगा 3, 3 आ गया। थीटा कितना रख रहे हैं? 60 रखे हैं। 10 60 का मान √3, और कौशिक 60 का मान कितना होता है? √3/2, तो 2√3 प्लस √3 बटा कितना? √3 बटा कौशिक 60 कितना होता है? सॉरी, ये होता है आपका √3/2 है, 2/√3 होता है, सॉरी 2/√3। एक मिनट मिटा दें। साठ मान होता है √3 और प्लस कौशिक 60 मान कितना होता है? 2/√3। ऊपर गुना गुना करेंगे तो √3 √9, तो 3 प्लस 2 बटा कितना? √3, तो हो जाएगा 5/√3। आंसर ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन दिया है मेरा इस फॉर्म में, यानी इसको 5/√3 को क्या कर दिया है? वर्गीकरण कर दिया है। इस परिस्थिति में हो जाएगा 5√3 बटा कितना? 3, और ये मेरा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3। आइए आगे, ये भी सवाल अच्छा है, काफी शानदार सवाल है, देखा जाए सवाल को। सवाल नंबर 14,
ध्यान से पढ़िए सवाल को। सवाल पढ़िए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक्स और वाई किसी नदी पर दो बिंदु है। बिंदु पी और क्यू सीधी रेखा एक्स वाई को 3 भागों में बांटता है। एक एक्स है, एक वाई है। एक नदी पर दो बिंदु है, पी क्यू एक्स वाई सीधी रेखा को 3 भागों में बांटता है। कितना भागों में जी? 3 भागों में इसको बांट रहा है। 3 भागों में इसको बांट रहा है। क्लियर? एक भाग मान लीजिए ये होगा और एक भाग मान लीजिए यहाँ पे ये होगा। ठीक है, 3 भागों में बांट दिया और इसका नाम दे देते हैं, ये हो गया पी और ये हो जाएगा क्यू। जितना दूर ये है, अगर ये एक है तो ये भी एक है और ये भी एक है। एक्स वाई के समानांतर बहती है किसी नौ द्वारा एक्स से क्यू और वाई से क्यू, यानी एक्स से क्यू ऐसे और फिर वाई से क्यू ऐसे तक यात्रा करने में लगने वाला समय 4। इसका समय लग रहा है 4, इसका समय लग रहा है कितना? 5। ऐसा समय ज्यादा लगा क्योंकि ये समान दिशा में यानी पानी की धारा ऐसा होगा, जाहिर सी बात है। कम दूर गया, समय ज्यादा लगा, यानी पानी उल्टा होगा, पानी ऐसे जा रहा होगा। ये पानी के जो विपरीत दिशा में होगा और पानी के समान दिशा में होगा। लंबा दूरी गया, 2 गया तो समय 4 लगा। ये 1 गया, समय 5 लगा। इसका मतलब हो गया कि पानी की धारा के विपरीत पानी की धारा ऐसे बह रहा है। धारा की दिशा में नाव की चाल और नदी की धारा की चाल ज्ञात करें। धारा की दिशा में नाव की चाल निकालना है। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी लगा तो जो समान दिशा में लग रहा है समय, वह कितना लग रहा है? तो दूरी है 1 और 1 2 और समय कितना लग रहा है? 4। चाल बराबर दूरी बटा समय। विपरीत की बात किया जाए, दूरी 1 है, समय लग रहा है 5। ठीक है, अब इसको कटाएंगे तो 1/2 आएगा। तो अगर हम निकालना चाहें एक्स वाई का मान, इसे लिखते हैं x प्लस वाई बराबर आ गया मेरा कितना? तो ये 1.2 को लिख सकते हैं 0.5, 0.5 या इस तरह नीचे 1.2 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और x माइनस वाई को कहते हैं 1/5। हमको निकालना है अगर एक्स वाई में से किसका मान चाहिए? धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की और नदी की धारा की चाल का अनुपात ज्ञात करें। और नदी की धारा की चाल यानी नाव की चाल और धारा की चाल निकालना है। तो x निकालने के लिए y कटाना पड़ेगा। तो 2x बराबर 1/2 प्लस 1/5, एलसीएम हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, यानी 7/10। तो x के मान कितना निकलेगा? 7/20। ये हो गया x का मान। ठीक है, y के मान निकालने के लिए घटाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, यानी 5 - 2 बटा कितना? 10। ये हो जाएगा 3/10 पूरे 2, यानी हो जाएगा ये 3/20, 3/20, 3/20 और ये हो जाएगा 7/10 गुना कर। अब देखिए यहाँ पे इधर यहाँ लिखते हैं, एक है 7/20 और एक है मेरा 3/20, 3/20। ठीक है, 20 से 20 खत्म, 7 आया, 3 आया। लेकिन धारा की दिशा में नाव की चाल, तो नाव की धारा की दिशा में कह रहा है, धारा की दिशा में 7 और 3 10 हो जाएगा और सिर्फ धारा की चाल कह रहा है तो कितना? 3 हो जाएगा। तो 7 10 अनुपात 3 आंसर हो गया। तो धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में कह रहा है तो धारा की चाल x प्लस वाई का मान 10। तो नाव की चाल और धारा की चाल 10 और एक पूछा है मेरा धारा की चाल, तो ओनली 3, 10/3 मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, मुद्रित मूल्य पर 21% छूट देकर वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 21% का लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अच्छा, छूट दे रहा है एमपी पर, ये छूट दे रहा है एमपी पर, तो कितना में बेच रहा होगा? तो वह उसको छूट दे रहा है 21% छूट, यानी बेच रहा है कितना में? 89 में। ठीक है, दुकानदार को 21% का लाभ हो रहा है। तो लाभ जो हो रहा है तो वह कितना में बेच रहा होगा? सीपी पर, एमपी है 121 पर बेच रहा है, तो एमपी हो जाएगा 121।
सीपी पे कितना लाभ है 89। कह रहा है कि क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हो जाता है जी, हर काम अपने आप में 100%, क्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य कितना है, कितना बेच रहा है तो 121 का लाभ हो रहा है, तो बेच रहा है 121 में, तो 121 क्या हो जाएगा सीपी, इसका एसपी हो जाएगा। तो 100 अनुपात 121, ऑप्शन नंबर 2 आंसर आ गया। ये भी सवाल अच्छा है, ध्यान दीजिए। 140 रुपया में 15 की दर से कुछ वस्तु, 140 रुपया में 15 की दर से, 15 की दर से वो कुछ फल खरीदा, उतना ही फल 120 रुपया में 10 की दर से खरीदा, उतना ही फल। मान लेते हैं 15 ही फल होता, एक फल की कीमत 1 रुपया, तो 15 की दर से 15 को फल, और ये फल समान नहीं है, फल यहाँ 15 है, उतना ही फल यानी 10 फल है। फल समान करने के लिए गुणा कीजिए 3 से, गुणा कीजिए 3 से, तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 30। दोनों फल समान है, जब यहाँ 3 से गुणा आते हैं, यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा। तो 14 तिरका 42, 420, तो इधर करना होगा 3 से, सॉरी यहाँ 2 से करना होगा ना, 2 से तब होगा 30, ये भी 2 से करना पड़ेगा, इस मिटा देते हैं। 14 28 280 और ये कितना हो जाएगा 360, ठीक है। टोटल फल कितना किना जी, तो 30 और 30 60 फल खरीदा, और फल खरीदा 60 कितना रुपया में, तो 814 यानी 640, ठीक है। 640 रुपये में 60 फल खरीदा और सभी फल को 132 रुपये प्रति दर्जन से बेचा जाए तो पूरा लेन देन में क्या होगा। और देखते हैं एक दर्जन का कीमत कितना है, तो एक दर्जन की कीमत के लिए यानी 12 पीस 60 फल इतना में, तो 12 पीस के लिए इसे 5 से भाग देना पड़ेगा, तो 12 आएगा, तो 5 इसमें देना पड़ेगा भाग, तो 5 एकम 5 आएगा 14, 5 दूना 10, बचेगा 4 8 128। तो एक दर्जन की कीमत 128 रुपया, इतना में वह किना, 132 और 132 में बेच रहा है एक दर्जन, तो कितना का लाभ हो रहा है, 12 बेच रहा है 132 में, तो 4 का लाभ होगा, 4 का लाभ होगा किस पर 128 पर, और गुने कितना 100, 4 दूनी 4 3 12, 4 दूनी 8 32, 4 चौका 8 चौका 32 और 25 चौका 100, यानी 25/8, तो इसे गुना करेंगे तो 8 तिरका 24 है, 25/8 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर, आसान है बहुत, कोशिश करते रहिए, जितना सवाल पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। x को 19, 28, 55, 91 में से प्रत्येक से घटाया जाता है तो इस क्रम प्राप्त संख्या समानुपात हो जाती है, तो x के मान, यानी 19 में से क्या घटाएं और 28 में से क्या घटाएं, 55 में से क्या घटाएं और 91 में से वही संख्या घटाएं कि संख्या क्या हो जाए, समान अनुपात में हो जाए। तो संख्या तो ये क्या, तो 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, 5 होगा, यही x में से किसी एक का मान होगा, तो आसान होता है कि गुना इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से आसान है कि मान रख दें। तो 19 में से 9 गया, कितना बच गया, एक मान रखते हैं 10, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ये 10, ये कितना आ गया 19 में से 28 में से आ गया 19, 55 में से 9 गया, कितना बचा जी, 55 में से 9 जब बचेगा कितना हमारा 46, 10 और 46 है तो कभी हो नहीं सकता है, देखिए 2 नंबर ऑप्शन। तो 19 में से 8 गया तो कितना बचेगा 11, 28 में से 8 गया 20, एक और देखिए 55 में से 8 गया तो कितना बचेगा 47, 11 47 का रेशियो समान हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए 5, 19 में से 5 गया, चेक करके क्या आसान होगा, चेक करना एक एक करके, तो ऐसे गुणा करने में लंबा हो जाएगा। 19 में से 5 गया 14, अच्छा 28 में से 5 गया कितना बचेगा, एक और चेक कीजिए, 19 में से 5 गया 50, हाँ हो सकता है कि 200 कटेगा दोनों, ये 7 आएगा ये 25 आएगा, तो हो नहीं सकता ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए, 19 में से 7 गया कितना बचेगा, 7 बचेगा तो ये होगा आपका 12, 28 में 7 गया 21, 55 में 7 गया 48, हाँ 200 कट सकता है, हो सकता है। हाँ 91 में से 7 गया तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 84, तो 12 चौका 48 और 21 चौका 84, 4 से कट गया, ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर सही है, यानी कटाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी मेरा आ जाएगा।
चलिए क्वेश्चन 18 देखिए, इस प्रकार से बनाते हैं सवाल को समानुपात वाला। ये भी सवाल अच्छा है, ध्यान से समझिए, आसानी से बन जाएगा सभी सवाल। ए किया है, बी किया गया 45% है। देखिए यहाँ बहुत सारा परसेंट, यहाँ परसेंटेज है, यहाँ परसेंटेज दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, और कुछ डाटा दिखाई दे रहा है। तो परसेंटेज को हम सिंपल करने के लिए इसको तोड़ते हैं फ्रैक्शन में। तो 45% को हम लिख सकते हैं 9 पचे 45, 20 बचे 100, ठीक है। 60% को लिख सकते हैं हम लोग 3/5, और 20% को लिख सकते हैं हम लोग 1/5। अब जितना संख्या डिनोमिनेटर में है हर में सब गुना कीजिए। 20 पचे 100 पचे 500, मान लेते हैं कि संख्या मेरा 500 है, मान लिए। ए किया है, बी से 45% अधिक है। अच्छा, मान लेते हैं कि बी के पास 500 रुपया है, तो ए की जो आय होगा और बी से 45% अधिक होगा। तो 45% मतलब इसका 9/20, तो कटेगा तो आएगा कितना, 25। 25 नवा कितना होता है, तो 25 नवा होता है आपका कितना, तो 225, तो 500 200 725 आ गया। 725, 45% है ना, 9 5 100, तो कटेगा तो ये कटेगा तो 25, अब 25 नवा होगा 225, 25, ठीक है, 725 आ गया। सी की आय, जो सी की आय है वह ए बी की आय के योगफल का, तो 7 और 5 1225। जो सी की आय है और ए बी की आय के योगफल का 60% कम है, तो 60% मतलब हो गया 3/5, 5 में से 3 कम तो 2/5 कटेगा, तो 5 दूनी 10, 2 5 चौका 20, 2 25 50 25, ठीक है। 5 गुना 10, यहाँ बचेगा 2, 22, 5 चौका 20, 2 25 25 है। गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 490। ये सी का है, और ये किसका था, ये था मेरा ये बी का और ये ए का, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर कह रहा है डी की आय, जो डी की जो आय है वह सी की आय से 20% अधिक है, यानी 490 से 20% अधिक, तो 1/5, 20% अधिक यानी 6/5, 5 से कटेगा ये, 9 पच्चे 45, 4 40, 8 25 अधिक। यही फायदा होता है इस गुना को करने से कि कहीं भी पॉइंट नहीं आता है। तो गुना करेंगे तो 8 छक 48 के 8, हाथ में रहा 4, 9 छक 54, 54 और 4 हो जाएगा कितना, 58। 8 से कटता है 8 4 9 छक 54 और 4 58, ठीक है। सवाल कह रहा है बी डी की आय का अंतर कितना है, इतना है। अच्छा, बी कितना है जी, तो 500, डी का कितना है 88, यानी 88 का वैल्यू कितना दिया है 13 और 120 दो जीरो, अंतर ही ना है 588 और यहाँ 500, बी डी का अंतर। तो 500 में से 580 गया, 88 बच गया। तो सी क्या है, सी कितना है 490, यानी 88 का वैल्यू इतना है, 490 का वैल्यू कितना होगा, तो 132 बटा कितना 88 गुने 490, ठीक है। कटेगा हमको 11 8 88, 11 कम 11 12, 11 आएगा 2 22 2200, 4 से कटेगा तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, ठीक है। कितना आएगा 300, 2 से कटे कितना आएगा 150। अच्छा, इसमें 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल कौन होगा, ये नहीं होगा, ये होगा 7 का मल्टीपल, 7 का 7 7 5 35, 7 का ये नहीं है, 7 का ये नहीं है। इतना करने से बेहतर है कि मेरा आंसर हो गया कितना, इतना करने से आसान है। अब देखेंगे कि ए का मान कितना आया है, तो एक किसका मान निकल पूछा है, सी का। सी का कितना आया है 49, 490, 400 में 7 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल इसमें से कौन है, जो होगा मेरा आंसर होगा, सीधा बात है। इसको देखिए, बहुत फेवरेट सवाल है एसएससी का, हमेशा पूछते रहता है इसमें का सवाल। सवाल कह रहा है कि ये 4 दिया है, 5 पूछा है, पावर 1 है, 5 गुना पूछा है, तो फॉर्मूला होता है कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस जो दिया है उसको माइनस कर दीजिए। तो 4 का कितना होता है, 4 चौक 64 में से 12 जाएगा,
और 4 चौका 16 में से 2 जाएगा, क्लियर। और यहाँ कितना जाएगा 4। 64 में से 12 गया, कितना बचेगा 52। यहाँ बचे कितना 14 माइनस 4, 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया, कितना आएगा इकाई अंक 4, इकाई अंक 4 इसका भी है और इसका भी है, यहाँ हमारा फंस जाएगा, इसलिए गुना कर दिए। 14 दूना 28 के 8 हाथ में 2, 14 पचास 70 और 2 72 में से 4 गया तो कितना 424, 724 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। देखिए ये भी सवाल फेवरेट सवाल है एसएससी का, कैसे समझना समझिएगा। देखेंगे कभी भी 3 हो, 3 नहीं 7 हो, 11 हो और 37 हो, 7 11 और 37 34 7 11 34 34 34 7 11 और 4 3 7 4 3 4 3 7 और 3 और 11 करेंगे 7 7 4 7 चौक 28 37 7 11 34। जब भी हो 3 संख्या को लगाएंगे पेयर 6 7 6 एक्स वाई, राइट साइड लगाइए पेयर। देखेंगे 7 11 का मल्टीपल में देखेंगे लगाएंगे पेयर, अगर पेयर लगाने के बाद देखें पेयर 3 3 का, यहाँ 3 है यहाँ 3 नहीं है तो एक जोड़ लगा दीजिए 3 हो गया। ज्यादा में से घटा दीजिए कम वाला को, ये संख्या 11 7 मतलब इसके अंतर से कटना चाहिए, इसका जो अंतर आएगा वो जो अंतर आएगा वो अंतर कटना चाहिए 7 से भी और 11 से भी, यानी वो संख्या कटना चाहिए 77 से। 77 का कितना गुना यहाँ पे आएगा जो घटाने पर आ जाए, तो देखिए 7 7 49, 8 7 बटे 56, 9 लगाइए, 9 सतह 63 के 3 हाथ में रहल 6, 9 सतह 63 6 हो जाएगा 69, तो 6 9 3 में से गया 67, ठीक है। तो बचेगा 693 गया 67, तो कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा ना, ये आएगा यहाँ पे 6 9 3। अच्छा यहाँ पे जो संख्या आएगा वो ज्यादा हो जाएगा, यानी 600 में से कुछ में से घटाएंगे 67, तो 600 में तो आएगा नहीं, यानी गुना करना पड़ेगा किससे, गुना करना पड़ेगा हमको 9 से नहीं 8 से, गुना करना पड़ेगा हमको 8 से, क्योंकि हमको कम चाहिए। देखिए अब गुना करेंगे हम 8 से, देखिए क्या आंसर आता है। 77 गुना किए 8 से, 7 बटे 56 के 6 हाथ में 5, 7 बटे 56 5 कितना 61, 6 1 6 6 1 6। अब हो सकता है 7 6 13 के 3 हाथ में 1, 6 7 1 8 और 6 683 आ गया, यानी x हो गया 8 y हो गया 3, तो x हो गया 8 y हो गया 3। गुना करेंगे तो 8 3 का 24 और 5 यही 15, घटाएंगे कितना आएगा 9, और यही 9 मेरा क्या है आंसर, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, तो सवाल सिग्निफिकेशन का आसान है, बन जाएगा आपसे, आसान सवाल है, कुछ है नहीं। आगे बढ़ते देखिए, वही सवाल है जो पहले था, एक इसी टाइप का सवाल एक पूछा था। इसमें 2 त्रिभुज है, त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, दोनों छोटे बड़ा है, ठीक है। सवाल में कह रहा है हमसे कि ए बी सी त्रिभुज ए बी और सी त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या है, जैसे लिखा है उसे लिखेंगे, ए बी सी और पी क्यू आर, तो ए बी सी तो पी क्यू आर उसे लिख दिए। क्षेत्रफल 64 है, तो जो भुजा का देखिए, भुजा का स्क्वायर जो होता है वही होता है एरिया, तो हम लिख सकते हैं एरिया को रूट चढ़ाएंगे तो क्या निकलेगा मेरा साइड निकलेगा। तो स्क्वायर है 64, तो भुजा कितना होगा 8, स्क्वायर है 81 यानी एरिया है 81, तो भुजा कितना हो जाएगा 9। एडी पीटी क्रमशः एबीसी और पी क्यू आर का माध्यिका है,
एक माध्यिका है इसका, और एक माध्यिका यहाँ पर है। चलिए, 2 माध्यिका दे दिए। तो कह रहा है सवाल में पीटी का मान 10.8 है। पीटी कहाँ, ये है 10.8 है। एडी का मान यानी 9 का वैल्यू दिया है 10.8। तो पूछ रहा है हमको किसका मान, 8 का मान क्या होगा। तो बटा कितना 9, गुने कितना 8, तो 12 9 टोटल से 12 8 कितना होता है 96। 9.6 पॉइंट है तो 9.6 मेरा क्या हुआ आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए इस और देखिए, ये सवाल है। सवाल कह रहा है हमसे कि एक ब्याज गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर होती है यदि प्रति वर्ष 15% की दर से इतना की राशि पर। अच्छा, 12 महीना होगा तो 15%, 12 मंथ होगा तो ना 15%। यहाँ कह रहा है 5 मंथ के लिए, तो 5 मंथ के लिए कितना, तो 5 मंथ के लिए 12 बटा 15 बटा 12 गुने 5, तो 4 तिहाई और 5 तिहाई, ये हो जाएगा 25/4%। क्या निकल गया रेट, रेट आ गया 25/4%। 15% का 5 मासिक करेंगे तो 12 महीना का 15%, तो 5 महीना का 25/4%। अब निकालना है क्या मासिक, तो समय कितना है, 4 का 4 एक 5, 5/4 यानी 1 साल, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 वर्ष पूरा पूरा, और साथ में 1/4 गुना करेंगे 12 से, तो 4 3 12, यानी 12 महीना प्लस 3 महीना ले देख हो जाएगा मेरा 15 महीना। 15 महीना 5 मासिक है तो कितना आ जाएगा, 3 महीना का मेरा बनेगा पीरियड, 3 महीना का, तो 25/4%। उसका परसेंट तोड़ेंगे तो 25/4 परसेंट हटेगा नीचे 100, भाग देंगे 4 चौका 16, तो ये कटेगा 16, यानी 1/16 आ गया इसका रेट फ्रैक्शन में। अमाउंट कितना है जी, तो 8 1 9 2 का कितना 3 बार, तो 16 पे 1 का ब्याज, तो 17/16 गुने 17/16 गुने 17/16, आसान तरीका है बनाने का ये। 16 से कटेगा, 16 25 80, 1 बचेगा 19, 16 का 16, 3 32, 16 दूना 32, 16 से ये कटेगा 16 3 48, बचेगा यहाँ पे कितना 3 32, 16 दूना 32, और 16 दूना कितना 32, ऊपर आया 2। अब देखिए जरा सा इकाइयां सबका अलग अलग है, थोड़ा जीरो है, जीरो है, जीरो तो आएगा नहीं, 7 है, चेक कीजिए कौन सेम है। 7 से 49 9, 9 से 63 3, 3 7 से 49 9, 9 सते 63, कितना आ गया 3, और 3 दूनी कितना 6 6, तो ये 6 आया। अच्छा, इसका 6 क्या आया, 6 मेरा अमाउंट ना आया, 6 क्या है अमाउंट है, क्योंकि यहाँ से अमाउंट निकलेगा, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बराबर होता है मेरा CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट कितना है, इकाई अंक 6। अच्छा, इसका इकाई अंक कितना है 2, प्रिंसिपल कितना है 2, तो 6 में से 2 का कितना आएगा 4, किसका इकाई अंक 4 है, एक को हाईले, इसका जो है आंसर होगा, बस डायरेक्ट बन जाएगा बिना गुना किए भी। इसको देखिए जरा सा, क्वेश्चन नंबर 24, 28 संख्याओं का औसत कितना है 77 है, कितना 77, पहली 14 का इतना, अंतिम 15 का इतना, तो 14 संख्या हटा दिया, 6 संख्या निकालिए, देखिए तो 28 गुने 17 जो आएगा, और 14 गुने 74 जो आएगा, बताते तरीका, 15 गुने 84 जो आएगा, इस दोनों को जोड़कर इसमें से माइनस कर देंगे, जोड़कर इसको माइनस कर देंगे मेरा, अब भाग दे देंगे किससे, एक संख्या हटा दें 27 में आंसर आ जाएगा, गुना कैसे करेंगे समझिए, 7 8 56 के 6, हाथ में रहा 5, 8 और 14, 14 8 हो जाएगा कितना आपका 22, और 5 27 के साथ हाथ में 2, 2 का 2 और 2 4, 476 आ गया, कितना आ गया ये 476। इसको देखिए 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1,
7 चौक 28, 8 4 32, 33 के तीर हाथ में 3, 7 का 7 3 10, 1036। 5 चौका 20 के 16 हाथ में रहा 2, 8 5 40, 8 4 44, 8 2 46 के 6 कैरी 4, 8 4 12, 1260 सबको जोड़िए। तो 1200 और 1000, 1200 कितना हो जाएगा 2200 और 60 30 96, तो ये हो गया 2296। ये आ गया इतना, और इसको कम आ गया देखिए तो 7 6 5 और 7 14 और 8, 14 8 हो जाएगा कितना 14 और 8 हो जाएगा आपका 22 5 7 7 2 2 4। ये ज़्यादा तो नहीं आ गया, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं आ गया, ठीक है। और उसको घटा देंगे, जो आएगा मेरा उसमें भाग दे देंगे, किससे 27 से भाग दे देंगे, वो मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, बना हो जाएगा सॉल्व। चलिए, ये तो आसान सवाल है। इसका और इसका मान कितना है 90, तो 90 मान 90 हो तो 1। देखिए टेन थीटा और 10 90 माइनस थीटा बराबर होगा, यानी इस परिस्थिति में 10 90 थीटा कॉट थीटा 10 कॉट 1 10 कॉट 1, ये भी 1 ये भी 1 और ये भी 1, तो 1 1 1 1 ये मेरा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और समझ चुके होंगे। अगर दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे फिर से उसको सुधार करने का। थैंक यू।